सगी माँ ने अपने आशिक के साथ मिलकर बड़ी ही बेदर्दी के साथ कत्ल किया। सर पर ईंटें मार मार कर दोनों को बड़ी बेरहमी के साथ कत्ल करके उन दोनों की लाशों को जो है कब्रिस्तान में फेंक कर आ गए थे। माँ का जो कलेजा है वो फटा नहीं कि अपनी सगी बेटी को और 3 साला बेटे को इतनी दर्दनाक मौत देगी माँ, अपनी ख्वाहिशात के लिए, अपने मज़ों के लिए। सियालकोट का दर्दनाक वाक़या, 2 मासूम बच्चों को सगी माँ ने अपने आशिक के साथ मिलकर बड़ी ही बेदर्दी के साथ कत्ल किया। 2 मासूम बच्चे, एक बेटी और एक बेटा। बेटे की उम्र 3 साल और बेटी की उम्र 6 साल। माँ अपने आशना के साथ मिलकर अपने बच्चों को यानी कि सगे बच्चों को बड़ी ही बेरहमी के साथ ईंटें सर पर मार मार कर उनको कत्ल कर दिया। ये बड़ा दर्दनाक वाक़या था और बड़ी ही चालाकी के साथ इस माँ ने दोनों बच्चों की लाशें उठाकर साथ ही कब्रिस्तान में जाकर फेंक दी और फिर जाकर अगवा का मुकदमा दर्ज करवाया जाता है थाना सदर सियालकोट में कि मेरे बच्चे एक दिन से लापता हैं। जब बच्चों को ढूंढने की कोशिश करते हैं तो बच्चों की लाशें साथ ही कब्रिस्तान से मिलती हैं। तो इस बात पर फैसल शहजाद जो कि सियालकोट के डीपीओ है वो फौरी नोटिस लेते हैं और पुलिस जो है ना हरकत में आ जाती है पूरी सियालकोट की। और फैसल शहजाद इस मामले का नोटिस लेते हैं और एसपी इन्वेस्टिगेशन उस्मान मुनीर को ये जो केस है ये चार्ज संभाल लेते हैं कि और उसके बाद उस्मान मुनीर जो एसपी इन्वेस्टिगेशन है वो एक टीम तश्कील देता है। टीम तश्कील देने के बाद जदीद टेक्नोलॉजी से 12 घंटों के अंदर अंदर जो मेन मुल्ज़मान थे उनका पता चल जाता है। वही माँ कातिल निकलती है जो अपने बच्चों की लाशें सामने रख कर रोती हैं, रोने की एक्टिंग करती है। यही माँ अपने बच्चों के जनाजे पर रोने की एक्टिंग करती है, वही कातिल निकलती है। कातिल जितना मर्जी शातिर हो, चालाक हो, पुलिस से नहीं बच सकता और कत्ल कभी भी नहीं छुपता। कत्ल चाहे एक दिन बाद ट्रेस हो जाए या फिर 100 साल बाद, कातिल नहीं बचता, ना कत्ल छुपता है। ये शातिर माँ फ़ारूक नामी शख्स के साथ इसके नाजायज़ ताल्लुकात थे और बच्चों का जो वालिद था फ़ारूक के डेरे पर मुलाजमत करता था। फ़ारूक जो है ये याकूब डेरेदार का बेटा था और जो बच्चों की माँ नादरा बीबी थी, इस फ़ारूक के साथ इसके नाजायज़ ताल्लुकात थे। तो बच्चों को क्यों कत्ल किया? 6 साला कलसूम ने अपनी माँ और फ़ारूक को दोनों को इस हालत में देख लिया था और कलसूम को सब मामले का पता चल चुका था। फिर जाकर फ़ारूक जो है अपनी घिनौनी हरकत छुपाने के लिए, मतलब कि हम आशना होना हो जाएं तो अपनी घिनौनी हरकत छुपाने के लिए फ़ारूक ये प्लान बनाता है कि कलसूम की जान ले ली जाए। कलसूम की माँ के साथ मिलकर ये प्लान तैयार होता है और कलसूम जो 6 साला बच्ची, माँ का जो कलेजा है वो फटा नहीं कि अपनी सगी बेटी को और 3 साला बेटे को इतनी दर्दनाक मौत देगी माँ, अपनी ख्वाहिशात के लिए, अपने मज़ों के लिए, कि उसके नाजायज़ ताल्लुकात थे फ़ारूक के साथ। ये वही माँ है, इन दोनों बच्चों को इसने 9 महीने पेट में रखा, उसके बाद जन्म दिया, उसके बाद इनकी देखभाल करती रही। वही माँ अपने बच्चों को 6 साल की उम्र में बड़ी ही दर्दनाक मौत देती है, यानी कि इतनी भयानक मौत। खैर, जब दोनों लाशें मिलती हैं कब्रिस्तान से तो पुलिस बड़ी हरकत में आती है और जो अहले मोहल्लेदार थे वो बड़े मतलब के गुस्से में आकर वो कहते हैं कि क्या हो गया, ये सब मामला क्या था। खैर, फ़ारूक ने ये प्लान बनाया, 6 साला कलसूम को माँ के साथ मिलकर उसको कत्ल किया। उसके बाद 3 साला जो वारिस था
ماں کے کہنے پر فاروق نے اس 3 سالہ بچے کو بھی قتل کر دیا، اینٹیں مار مار کر سر پر اینٹیں مار مار کر دونوں کو بڑی بے رحمی کے ساتھ قتل کر کے ان دونوں کی لاشوں کو جو ہے قبرستان میں پھینک کر آگے تھے۔ لیکن خیر پولیس جب ڈھونڈتی ہے ملزم کو تو ایک بال سے جو ہے نا وہ ملزم پکڑا جاتا ہے۔ ملزم چاہے جتنا مرضی شاطر ہو، چالاک ہو، پولیس سے نہیں بچ سکتا۔ ایس پی انویسٹیگیشن عثمان منیر نے اس بات پر نوٹس لے کر بڑی کارروائی کی، جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا اور جو مین ملزمان تھے ان دونوں کو 12 گھنٹے کے اندر گرفتار کر لیا۔ مزید انویسٹیگیشن جاری ہے اور ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے گی۔ ڈی پی او فیصل شہزاد کا یہ کہنا ہے کہ ان دونوں کو سخت سے سخت سزا دی جائے گی کہ کسی اور کے دل میں یا کسی اور کے دماغ میں اس طرح کی گھنونی حرکت نہ آئے۔ یقین مانیں ناظرین، اب قیامت کیوں نہ کہیں کہ میں کیوں نہ ہوں، 1 مہینے کے اندر یہ تیسری ماں ہے جس نے اپنے بچوں کو قتل کیا ہے۔ اس سے پہلے یہ 2 وقوع ہو چکے ہیں پنجاب کے علاقے میں، وہ بھی ماں اپنے عاشق کے ساتھ مل کر، اس ماں نے بھی اپنے 2 بچوں کو قتل کر کے اپنے گھر کے اندر دفنا دیا تھا۔ آج کل کی اس ماؤں کو کیا ہو گیا ہے؟ پہلے پیدا کرتی ہیں، اس کے بعد ان کی خدمت کرتی ہیں، جب کوئی ان کی زندگی میں کوئی اور آ جاتا ہے پھر اپنے بچوں کو قتل کر دیتی ہے، مار دیتی ہے۔ یہ بڑا دردناک واقعہ تھا ناظرین۔ سوشل میڈیا پر ان کی تصویریں جو ہے نا شیئر ہو رہی ہیں، تو میں نے سوچا اس پر ولاگ کریں۔ یہ سارا معاملہ تھا۔ خیر جو ماں اپنے بچوں کے جنازے پر رو رہی تھی، یہ وہ ماں ہے جو اس ٹائم اپنے بچے کے جنازے پر رو رہی تھی، وہی قاتل نکلی۔ پولیس کے شکنجے سے وہ ماں نہیں بچ سکی۔ خیر دونوں کو گرفتار کر لیا گیا، مزید انویسٹیگیشن جاری ہے، پولیس تحقیقات کر رہی ہے۔ آگے کیا معاملہ نکلتا ہے، جیسے ہوگا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اس پر آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ کیا ایسا کرنا چاہیے تھا اس ماں کو؟ اللہ حافظ۔